की मौत है यहाँ हासिले जिंदगी, फिर भी मरते हैं हम जिंदगी के लिए। कर गया हक अदा जिंदगी का वही, मर गया जो वतन की खुशी के लिए। आज वही स्थिति यहाँ पर है कि मेरा भाई है, मेरा भाई देश के लिए शहीद हो गया और ये हम लोगों को फक्र है। और ये ऐसा जगह है, ये ऐसा फिलिंग द ब्लैंक्स है जिसको पूर्ति नहीं किया जा सकता है। वो तो गए लेकिन अपनी यादें छोड़कर चले गए और पूरा परिवार जो भी हम लोगों का, किसी न किसी जवान की शहादत के बाद उसका पार्थिव शरीर जनपद में आता है, तब जान लीजिए कि यहाँ की सड़कें नौजवानों से खचाखच भर जाती हैं। तमाम साथियों, जनपद गाजीपुर के उसी नौली में है और नौली में जहां पर जो है हमने पिछली वीडियो में बताया कि जो है यहाँ एक जो है जवान शहीद हुए जिनका नाम था विनोद पांडे। विनोद पांडे 2010 में सेना में भर्ती होते हैं और जो है 2022 में वो जो है शहीद हो जाते हैं और उनका जो पार्थिव शरीर है वो जनपद गाजीपुर में यहीं पर आएगा और यहीं पर आने के बाद यहाँ से फिर जो है उनका अंतिम संस्कार होगा। चूंकि गांव के बहुत सारे लोग हैं और हमने परिवार में उनके भाई से हमने बात की और बात करके हमने दिखाया कहीं ना कहीं परिवार तो गमगीन है ही, क्योंकि उस परिवार का जवान बेटा इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की सीमा की सुरक्षा के लिए वो शहीद हो गए। लेकिन गांव के कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे और गांव के लोगों से बात करके हम थोड़ा सा एक बात और जानेंगे कि जब एक जवान, सेना का जवान जब वो गांव में आते थे तो किस तरह का माहौल होता था, किस तरह से ये लोग जो है अपने एक सेना के जवान को देखते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उसी सेना के जवान का आज पार्थिव शरीर इस जनपद में आने वाला। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा खुद अंदर से बहुत ज्यादा आहत इस बात के लिए हूं और मुझे जब सेना के जवान की बात आती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की चंद लाइनें भी मुझे याद आती है। किसी ने लिखा है कि मौत है यहाँ हासिले जिंदगी, फिर भी मरते हैं हम जिंदगी के लिए। कर गया हक अदा जिंदगी का वही, मर गया जो वतन की खुशी के लिए। आज वही स्थिति यहाँ पर है। गांव के लोग हैं और गांव के लोगों से थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नंद किशोर पांडे। यही घर है आपका? जी जी। विनोद जी को जानते थे? जी जी जी। तो मतलब जब विनोद जी सेना में भर्ती होने के बाद, पहले बचपन क्या था वो तो आप भली भांति जानते, सेना में भर्ती होने के बाद जब आते थे गाँव में तो लोगों को कैसा व्यवहार था, कैसे मिलते थे? बहुत खुशी व्यवहार रहता था। अच्छा, उनका अच्छा। हंसते रहते थे सबको। अच्छा, जब आते थे तो सबसे मिलते थे? सबसे मिलना जुलना, सबको हंसाते खिलाते रहते थे। अच्छा, मतलब और जो कुछ और नौजवान लोग हैं यहाँ पर, जो बच्चे हैं, कभी आते थे तो उन लोगों को बताते थे ये करना वो करना, सेना में जाने में बड़ा मजा आते थे, खूब बताते थे। अच्छा। खूब हंसाते थे। कहते थे कि तैयारी करो तुम लोग, सबको हम ये कराएंगे, भर्ती कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। सेना के लिए बड़ा वो। अच्छा, ये कब पता चला आप लोगों को कि वो शहीद हो गए? ये 2-3 दिन पहले। अच्छा, जब आई खबर तो आप लोगों को पता चला। देखिए, हम बार बार जब उस बात का जिक्र मैं कर रहा हूँ, उस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो सेना में थे और सेना के जब जो है सेना में जब शहादत होती है, ड्यूटी पीरियड में उनके साथ हादसा हुआ और हादसा होने के बाद स्थिति इस प्रकार की है कि वो शहीद हुए और उनका पार्थिव शरीर उनके घर आना है। चूंकि गाँव के लोग हैं और उन्होंने बताया कि व्यवहार ऐसा था कि आते थे और सबसे मिलते जुलते थे, तमाम नौजवानों को बड़ी प्रेरणा देते रहे होंगे, बड़े नौजवानों को कहते रहे होंगे कि नहीं, सेना में जाने से ये स्थिति है, सेना में जाने के बाद थोड़ा सा ऐसा माहौल होता है, तमाम चीजें वो बताते होंगे। थोड़ा सा बुजुर्ग भी हमारे बीच में, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्री कृष्ण पांडे। श्री कृष्ण पांडे। विनोद जी को जानते थे आप? जी हाँ। तो जिसे आपका तो मतलब जो है बगल के ही हैं ये? जी, हम उनके परिवार ही के हैं। तो जब वो आते थे तो जिसे आप लोगों से तो बड़ा मतलब वो रहता होगा, आप लोग भी कुछ राय वाय देते रहेंगे, क्या क्या बताते थे उनसे आप? लड़का बहुत ही व्यवहारिक था। अच्छा। वो जब भी आता था तो अपने हर बच्चों के साथ में लेकर के सुबह टहलाने दौड़ाने के लिए जाता था। दौड़ाने भी जाते थे? तब का। अच्छा। बच्चों को खेल कूद बताता था। हाँ। और उत्साह के साथ जो भी बच्चे मिलते थे सबसे प्रेम से मिलता था। अच्छा जी। तो आज बहुत दुख है? आज सबको दुख है। जितने भी परिवार के लोग हैं सबको गम है। अब वो गम तो कहा नहीं जा सकता, अब तो ऊपर वाला ही बता सकता है। जी जी। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, ज्ञान भूषण पांडे। अभी आज जो है बताया जा रहा है कि 8 बजे 9 बजे पार्थिव शरीर आएगा उस परिवार में, तो कहीं ना कहीं देखिए गम तो है,
बहुत ज़्यादा गम है, गम की बात क्या करें, बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ फक्र भी हमें होता है जब जब किसी जवान का जब पार्थिव शरीर आता है, सीमा की सुरक्षा में जब वो शहादत देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग फक्र भी करते हैं कि हमारी जो है सुरक्षा के लिए, हमारी सेवा के लिए कोई जवान शहीद हो गया। आप लोग किस तरह का फील कर रहे हैं? नहीं, हम लोग के परिवारों को भी नाज है इस बात का कि मेरा भाई है, मेरा भाई देश के लिए शहीद हो गया, और ये हम लोग को फक्र है। और ये ऐसा जगह है, ये ऐसा फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको पूर्ति नहीं किया जा सकता है। वो तो गए लेकिन अपनी यादें छोड़कर चले गए, और पूरा परिवार जो भी हम लोगों का है वो दुख में है। देखिए, हमने जो है व्यवहार की बात की, उनका तमाम बहुत सारी चर्चाएं तो बहुत करने का मन कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा आदिल घुमा के थोड़ा सा वो करिए, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइए। सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं गमगीन है, सारे लोगों का जो है नजरिया यहाँ मतलब बिल्कुल ये लोग गमों में डूबे हुए हैं। और बार बार मैं जो फक्र की बात कर रहा हूँ ना, बहुत सारी यादें, इन्होंने कहा कि बहुत सारी यादें अपने साथ वो समेट करके लेकर के चले गए, बहुत सारी जो यादें हैं वो अपने पीछे छोड़ गए। इसके साथ साथ एक बात और बता दें कि वो विनोद पांडे जी जो थे, सेना के जवान थे, अपनी शहादत के बाद कहीं ना कहीं अपने पीछे वो दोनों बच्चों को छोड़ करके चले गए। एक बच्चा 12 साल का, एक बच्चा 8 साल का है। अब जानिए कि उस परिवार की किस प्रकार की स्थिति होगी, वो मैं सक्षम नहीं हूं कि मैं दिखा पाऊं, क्योंकि उनके भाई से तो हमने बात कर ली, लेकिन मैं इतना ज्यादा हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा कि उस मां से बात करूं, उस पत्नी से बात करूं, शहीद की पत्नी से बात करूं, जिस पत्नी ने अपने जो है पति को इस देश की सेवा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए खो दिया हो। लेकिन गांव के लोग हैं, और गांव के लोगों के बीच हम यही चीज टटोलना चाहते थे कि जब जब वो दिखाना चाहते थे हम आपको खुद, कि जब गांव के लोगों को कितना फक्र होता है, जनपद के लोगों को कितना ज्यादा फक्र होता है। और इस बात का विश्वास करिए, जनपद गाजीपुर तो पूरी तरह से जानता है। गाजीपुर को केवल पता चलना चाहिए कि किसी भी जो है जवान के साथ इस तरह का हादसा हुआ है, किसी न किसी जवान की शहादत के बाद उसका पार्थिव शरीर जनपद में आता है, तब जान लीजिए कि यहाँ की सड़कें नौजवानों से खचाखच भर जाती हैं। तमाम जो है बड़े बड़े जयकारा लगते हैं, बड़े बड़े जो है देश के नारे के उद्घोष के साथ वो पार्थिव शरीर अपने जो है गृह जनपद में आता है, उस घर तक जाता है। लेकिन अब देखिए उनका जो है अंतिम संस्कार होगा, और अंतिम संस्कार के समय अगर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं वो भी वीडियो, मैं वो भी जो है तमाम तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करके आपके बीच में लेकर के आऊं और दिखाऊं। कहीं ना कहीं जनपद गाजीपुर को गौरवान्वित होने का समय मुझे लगता है कि ये मिलता जा रहा है। और ये जनपद गाजीपुर, पिछली वीडियो में भी हमने बताया, जनपद गाजीपुर की स्थिति इस प्रकार की है कि हम इतने ज्यादा बलिदानी हैं, इतना ज्यादा हमारा समर्पण है कि पूछना ही नहीं है। 1 महीना नहीं बीतता है, 2 महीना नहीं बीतता है, तब सेना के किसी न किसी जवान की शहादत होती है, और उसकी शहादत के बाद पूरा का पूरा जनपद गमगीन होता है, दूसरी तरफ फक्र करता है। और सारी की सारी घटनाओं का जिक्र हम लोग अपने चैनलों के, अपने खबरों के माध्यम से आपके बीच में लेकर के आते हैं। तमाम खबरें हैं जिसको लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।